ना मुखिया होगा, ना वार्ड मेंबर होगा। अगर हमारे मत का कोई अधिकार नहीं होता तो फिर चुनाव नहीं होता, वो लोग बन जाता, तब हम लोग समझते कि हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो जो देता है उसको लेते रहो और चुपचाप उसका समर्थन करते रहो। लेकिन सो बात तो है नहीं। जब तक हम लोग अपना मतदान नहीं करेंगे तब तक वो जीत करके नहीं जाएगा। और तब हैं आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है, कुछ तो बताइए आप लोग। आखिर क्या ऐसा लाचारी है जिसके कारण हम लोग गुलामी को मंजूर किए हुए हैं? क्या जात के नाम पर गुलामी मंजूर करते हैं? या धर्म के नाम पर गुलामी मंजूर करते हैं? जाता है उससे गुलामी मंजूर करते हैं। जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं और जवाब भी चाहता हूं। क्या बात है? क्या ये प्रथा खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलते क्यों नहीं है? बोलिए। क्या क्यों नहीं हम लोग अपने बच्चे को सही शिक्षा दे सकते हैं? इसलिए नहीं दे सकते हैं कि हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम उस तरह का शिक्षा उसको दे सकें जिससे वो सही जगह पर पहुंच पाए। अगर सही शिक्षा देने के लिए हम तैयार हैं, हमारे पास जमीन है तो हम जमीन बेच के उसको पढ़ा लेंगे। लेकिन पढ़ा कहाँ लेंगे? यहाँ तो सर्टिफिकेट बिक रहा है। ना आपके स्कूल में पढ़ाए है, ना कॉलेज में पढ़ाए है। स्कूल में खिचड़ी बटता है, कॉलेज में डिग्री बिकता है। लालच में ना हम लोग वोट देते हैं। आज जो साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, खिचड़ी योजना है या स्टेपन योजना है, उसके बदले अगर शिक्षा योजना सही होता तो ना मुझे उसका साइकिल की जरूरत थी, ना मुझे उसके खिचड़ी की जरूरत थी, न उसका मुझे स्टेपन की जरूरत थी और ना मुझे पोशाक की जरूरत थी। बेटा जो सही पढ़ाई किए हुए हैं पूरी ही करेगा। और इस बात को लिख लीजिए, 2025 में अगर हम लोगों को पढ़ाई सही, रोजगार सही, स्वास्थ्य सही, जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान सही चाहिए तो जनसुराज को लाना होगा। जनसुराज का मतलब हुआ जनता का राज। जन मतलब हम और आप, सुराज मतलब सुंदर राज। अगर हम लोगों को जनता का सुंदर राज चाहिए, हम लोगों को अपना सुंदर राज चाहिए, अपने बच्चे का सही भविष्य चाहिए, तो जनसुराज को अपनाना पड़ेगा और हर आदमी को जनसुराजी होना पड़ेगा। सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, वो दिला देंगे अकेला, और ना ही आप में से कोई अकेला दिला सकता है। अगर दिला सकता तो आज तक जो हम लोग भेजे तो वही दिला देता। क्या दिला पाया? तो अधिकार लेने के लिए हम लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। क्या उस अधिकार के लिए हम लोग तैयार हैं? शिक्षा, रोजगार हम लोगों को बिहार में चाहिए। विश्व स्तर की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यवस्था हम लोगों को बिहार में मिलेगा। अगर हम लोगों को चाहिए तब, नहीं चाहिए तो जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, उसमें ना कोई बदलाव हो सकता है। और अगर आप चाह लीजिएगा कि हम अपने जात को जिता करके भेज देंगे तो इससे पहले भी आपका जात जीत करके ऊपर बैठा हुआ है। आज तक अगर बदलाव हो गया रहता तो आगे बदलाव की गारंटी को हम मानते। इसीलिए हम चैलेंज करते हैं आप लोगों के सामने इस मंच से, अगर खुद को सही व्यवस्था लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे तो हम लोगों को जीवन में सही व्यवस्था नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम लोग रह गए, ऐसे ही हमारे बच्चे वगैरह रह जाएंगे। महात्मा गांधी जो संघर्ष करके तब ना
महात्मा गांधी देश को आजाद, जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार को आजाद करवाने के लिए 2 अक्टूबर 2022 चंपारण गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू किए हैं। अभी तक पदयात्रा में हैं और हम लोगों को सही अधिकार बस शिक्षा और रोजगार, जिसमें मुख्य है शिक्षा। नेताजी यहाँ काफी आदमी हैं, सब नेतागिरी करते हैं, सब जानते हैं। जिस अंबेडकर जी को हम लोग संविधान देगा और आरक्षण का जो वो सीमित किए हुए थे कुछ वर्षों के लिए, उसमें भी वो बोल दिए थे कि जो पढ़ेगा उसी को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो अब आप जवाब दीजिए कि पढ़ाई कितना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को जनसुराज को अपनाना पड़ेगा। जनसुराज को हम लोग अपनाएंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। 2 अक्टूबर 2024 को इसका पार्टी का मूल रूप दिया जाएगा। अभी ये पार्टी नहीं है। 2 अक्टूबर को पटना गांधी मैदान में इसको पार्टी का स्वरूप दिया जाएगा। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 243 सीट पर जनसुराज सही